आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, चंद्रमा को सबल, प्रबल, ताकतवर बनाने के लिए जो उपाय बताने जा रही है शाइना। पूरा ब्रह्मांड घूम लेंगे, इस लेवल की चीज कोई नहीं बताएगा। कोमल राठौड़ जी ने कमेंट किया था शाइना दीदी, और ये बहुत दिन से कमेंट कर रही हैं कि शाइना दीदी चंद्रमा को कैसे प्रबल बनाएं, कैसे ताकतवर बनाएं, है ना। हालांकि अगर जो मुझे लगता है, ये कोमल जी जिन्होंने कंसल्टेशन ली है, तो मेरी जान अगर ये आप वही हो और कमेंट कर रहे हो तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड घूम लेंगे। जिस लेवल की चीज आपको बताइए कंसल्टेशन में, वो तो क्या ही बोलें। वो कहते हैं ना, सैकड़ों उपाय एक तरफ, एक अकेला उपाय एक तरफ। ये ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बट जो लोग हैं वो रुपए पैसे से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तंगी में है, वो घर की सुख शांति से तंगी में है। घर पे इतना ज्यादा झगड़े कलेश का माहौल, और कई बार तो ऐसे होता है कि सब कुछ होते हुए भी एक दुख का आभास है, एक दुख महसूस होता है, एक पेन महसूस होता है। आप सामने के लिए करे जा रहे हो, ये तो मंगल का भी असर है, ये चंद्रमा का भी असर है। आप सामने वाले के लिए करे जा रहे हो, आप सामने वाले के कहते ना चलो चलो हम ना ये काम शुरू करते हैं ऐसे करके, धोखा खा गए। ये चंद्रमा की वजह से है। प्रॉपर्टी का सुख ना मिलना, या प्रॉपर्टी होते हुए भी प्रॉपर्टी का सुख ना मिलना, ये चंद्रमा की वजह से है। चंद्रमा क्या प्रदान करता है? चंद्रमा एक चमक है, एक सुरूर है, एक जिंदगी का सुरूर है। वो कहते ना, चंद्रमा जिसका वीक होएगा, ऐसा थोड़ा है कि जिंदगी चलती नहीं है भैया। जिंदगी तो उसकी भी चलती है जिसके सारे ग्रह नेगेटिव है, जैसे कि मैं, वो तो चली रही है ना। लेकिन वो जो एक चमक है, एक जो एक मतलब कहते ना सुरूर, जिंदगी का जो एक वो बात नहीं बनती, वो बात नहीं बनती। घर का जो वास्तु है, वास्तु में अगर हम देखा जाए तो चंद्रमा का जोन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट है ना। नॉर्थ वेस्ट में अगर मानो पानी का संग्रह है ना, कोई भी पानी का, जैसे टंकी है या पानी का जैसे आपका टॉयलेट है, या मान लीजिए वहां पर आपने किचन बनाई हुई है, तो साफ सी बात है ना यार, आपने वो जो सपोर्ट, चंद्रमा सपोर्ट देता है आपको, इस ब्रह्मांड का सपोर्ट चाहिए, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट चाहिए, आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए। अकेला इंसान क्या उखाड़ लेगा, कोई तो बंदे चाहिए ना। अब जो चीज आपको बताती हूं मैं, चंद्रमा जिसके टेवे में वीक होएगा। अब वीक देखो, जब चंद्रमा अकेला बैठा हो बोला जाता है कि वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा अगर अकेला बैठा है, उसको फिर भी एक पॉजिटिव ग्रह का सपोर्ट चाहिए, उसको उसके मित्र ग्रह का सपोर्ट चाहिए, उसकी चमक देने के लिए, उसको एक तेज देने के लिए। सीधी सी बात है। अगर चंद्रमा मान लो अकेला है, अगर आपके 9वें 12वें भाव में अगर शनि है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 9वें 12वें भाव में मान लो सूर्य है या बृहस्पति है, वो उसको तबाह करेगा। चंद्रमा अगर शनि के साथ कंजंक्ट है तो पता है उसको क्या बोला जाता है? कि एक घर है जो पानी पर तैर रहा है, वो कब डूबेगा कोई बोल नहीं सकता, वो कभी भी डूब सकता है। क्योंकि इस इंसान की एक तो मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती, वो एक तो डिप्रेशन में, वो माहौल ही उसको ऐसा मिलेगा कि डिप्रेशन वाला, घर पे डिप्रेशन, बाहर डिप्रेशन, मतलब कहते हैं ना मन का मेल उसको कहीं मिलेगा नहीं। उसकी फिर दिमाग इधर उधर जाएगा कि मैं 10 काम शुरू करूं। अब वो 10 काम शुरू करेगा, वो डूबना तय बात है। ये व्यापार करता हूं, ये नौकरी करता हूं, वो कहीं पर उसको स्टेबिलिटी मिल नहीं पाएगी। वो जिसकी वजह से उसका धन क्या जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। शनि अगर चंद्रमा राहु के साथ है, केतु के साथ है, तब भी यही हाल होगा। और एक चीज बता दूं, जिनका चंद्रमा राहु इकट्ठे है और उनका जो ससुराल है उसके इर्द गिर्द कोई वो क्या कहते हैं उसको, ट्रेन की पटरी जा रही है या नाला है या गंदगी रहती है, तो भाई साहब एक चीज समझ के चलिएगा कि कल को जो बीवी का, जो घर वालों का भी एक सपोर्ट, आपको उतना सक्षम बनना है। क्योंकि हो सकता है ऐसे हालात बने कि बीवी के भी घर वालों को आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करना पड़े। मेंटली ये ध्यान रखना, क्योंकि सालय को वो हिट करता है। ये छोटी छोटी सिम्टम है बाबा, ये छोटा छोटा सिम्टम है। हमको पहले हम अपने को मजबूत कर लेते। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ, आज आप मजबूत होगे, पूरे ब्रह्मांड को मजबूत कर पाओगे। डिप्रेशन, मन भटकना,
एक चीज पे स्थिर ना रहना। जब जब आपका फोकस ही नहीं है तो आप क्या अचीव कर पाओगे? नहीं अचीव कर पाओगे ना। आपकी कितनी भी चीजें अच्छी चल रही हैं, वो ही है, मोहताज बने पड़े हो, वक्त के मोहताज हैं आप। जब तक वक्त अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसके बाद लेकिन वक्त अगर पलटेगा, अगर चंद्रमा आपका वीक है, तो क्या आपके अंदर वो क्षमता आएगी कि आप कॉन्सेंट्रेट करके शिद्दत से पूरे दुनिया के शटर बंद करके अपने उस पर एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओ? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चंद्रमा बुध, वो कहते हैं ना, सिचुएशन ही ऐसी पैदा करता है कि आधा पागल एक इंसान हो जाए। चंद्रमा अगर आपके तीसरे भाव में बैठा है, तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव होता है बुध का। बुध का राज चलता है, वो सिचुएशन ही ऐसी पैदा करेगी। जब उस इंसान की शादी होगी, अरे बाप रे बाप, ओ फिर कहते हैं ना, इंसान पागल हो जाए, ऐसा घर पे माहौल ऐसा रहेगा। चंद्रमा कब खराब होता है? कौन से भाव में? पांचवा भाव आपका, क्या कहते हैं, आठवां भाव आपका, 10वां भाव आपका, 12वां भाव। और चंद्रमा अगर 11वें भाव में है, वो मेरा भी जैसे है, वही है, फोका दूध है, मलाई किसी ने साइड कर दी, पर फोका, वो बस जी चल रहा है, जिंदगी चल रही है, हाँ जी, वो सी रट पे चल रही है। सुबह उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सोते हैं। अगर जी सोचे कि हमको एक वो जो लाइफ के किक है वो मिली, नहीं मिली ना यार। चलो खैर, जो भी वो सुंदरता भी तो प्रदान करता है, स्किन भी तो अच्छी देता है। वो जो लड़कियों को देखा है छुई मुई, बड़े बड़े छोटे छोटे फीचर्स होंगे, तीखे नैन नक्श होंगे, चेहरे पे नूर होगा, पतली जई होनी है, हाँ ऐसे ऐसे करके बात करेंगी। शुक्र का और चंद्र का प्रभाव उन लोगों में बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? बट चलो खैर, आप क्या करें, मन भी बेचैन है। मन ही जब बेचैन हो गया तो फिर तो भैया दुनिया में हर चीज होकर भी कुछ ना मिलनी। अब इसको प्रबल और सबल आप कैसे करेंगे? कद्दू का रस, खीरे का रस, तरबूज का रस, ये निकालें आप। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने इधर, सर का चांद किधर होता है? इधर होता है, जिधर मेरी पोनी है ना, सर के चांद पे आप इसको रात को सोने से पहले इस रस से मालिश करेंगे। 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, एकदम खुश होकर, एकदम एकाग्रचित्त होकर उसको मालिश करें। इससे जो चंद्रमा है, जो कहीं ना कहीं मंदा असर दे रहा है, जो घर की सुख शांति भी नहीं, पैसों का पैसा जुड़ नहीं पाता, चलो कमा तो लिए, पहली बात तो कमाने में मुश्किल, पैसे जुड़ने भी मुश्किल, ये शुक्र का, हम हमेशा शुक्र को पकड़ते हैं, ये चंद्रमा का भी है भैया। एक तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आपको हम एक और चीज बताएं। आपको लगेगा शाइना ये क्या कह रही, शाइना जबरदस्त कह रही, भैया करो तो सही, करो तो सही। जो बर्फ होती है ना, बर्फ, बर्फ को इस जगह रखो, बर्फ को इस जगह रखना है, ठीक है? बर्फ को रखा और ऊपर से ना कोई कपड़ा सा बांध दें, मतलब ऐसे करके बर्फ रखी और ऐसे करके बांध दो। ये रात के समय करना, ये भी सोने से पहले कर लो, बहुत बढ़िया लेवल पे काम करेगा। और फिर ये बर्फ इधर रखकर मंत्र का जाप करो, एकदम एकाग्रचित्त होकर। किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ऐसे नहीं कि फटाफट निपटाने का है कि 108 बार कौन सी माला से करें, कोई माला से ना करें। 108 बार भी नहीं करना, कोई बात नहीं, अलार्म लगा लो, 10 मिनट 15 मिनट एकदम एकाग्रचित्त होकर। क्योंकि माला से करेंगे आधा ध्यान जाएगा कि यार ये मोती रह तो नहीं गया, ये बीज रह तो नहीं गया, वो फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आप अलार्म लगा लो, 10-15 मिनट का अलार्म लगा ली, इधर बर्फ रखकर उसको बांध कर ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, जप 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 जप। देखें आप अपने जिंदगी की जो रौनकें हैं वो ना बढ़ाते चले गए तो मेरा नाम शाइना सेठ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता आज बर्फ रख दी हो गया चमत्कार। दुर्भाग्य को सौभाग्य में कहते हैं ना, बदलना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक और चीज हम आपको बताएं, आज आप पहली बार सुनेंगे, 2 रंग का, क्योंकि जब चंद्रमा वीक होता है वो पैसे जुड़ने थोड़ा देता है, कहाँ जुड़ने देता है, फट करके। और ऐसे लोगों ने अगर अपने घर पे मान लो, क्या कहते हैं, सेफ जो होता है, जो तिजोरी होती है लोहे की तो होती है आजकल, है ना, और उस पर नंबर डालते हैं, नंबर तो डालते हैं और फिर वो खुलता है मस्त एकदम। लेकिन मान लो अगर चंद्रमा किसी का वीक है या चंद्रमा शनि के साथ है, धजिया ना उड़ा दी तो मेरा नाम शाइना सेठ नहीं, कभी जुड़ थोड़ा पाएगा। पैसा आएगा भूप भूप भूप, पता नहीं कहाँ चला गया। पहली चीज तो आपको एक बात बताऊं,
अगर आपका चंद्रमा शनि इकट्ठे है एंड यू आर द मेन अर्निंग मेंबर, यू लिसन टू मी, अगर आप मेन, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरे घर का, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करें कि कुछ और लकड़ी का या किसी भी चीज का आप कुछ देखो कैसे व्यवस्था करोगे, वो मैं नहीं जानती। देखो लोहे का, लोहे में पैसे अपने मत रखें, या अगर किसी वजह से आपको लोहे में रखना भी पड़ जाए, चलिए मान लीजिए कि हमने ली है लोहे की, एकदम ताकतवर है, घर पे चोरी का हमको डर रहता है, चलो मान लीजिए, तो अब आप एक काम करें, आप जो 2 रंग का कोई भी कपड़े की थैली होती है ना, उसके अंदर अपने ये जेवर, अपना पैसा पूसा, गड्डियां गुड्डियां शडियां, वो सब रखो 2 रंग के। अब वो 2 रंग कोई भी हो सकता है, वो काला सफेद भी हो सकता है, लाल सफेद भी हो सकता है, वो आप देखो, मैं कह रही हूं 2 रंग का, 2 रंग का। एक चीज और एकदम ध्यान आ गई, क्योंकि रंगों से एक ध्यान आ गई, अब जी कई बार एस्ट्रो वास्तु की कंसल्टेशन होती है ना, जिसमें पत्री भी देखी जाती है और वास्तु भी। ले वीडियो कॉल करो, हैं, वीडियो कॉल, वैसे वैसे रोता रहेगा बंदा, वीडियो कॉल करो। अरे वीडियो कॉल में आप देख रहे हो हरी हरी दीवारें, हरी हरी, हर जगह हरी हरी। अरे भाई आपको पता है ना ये एक एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल है, चंद्र को अगर सबल करना है तो बुध को खराब ना करें, क्योंकि अगर चंद्र राहु के साथ है, केतु के साथ शनि को, वो बुध को खराब करता है। अब बुध तो खराब हो ही गया क्योंकि ये कंजंक्शन है, तभी तो ऐसी धजियां उड़ी पड़ी है मन की, मस्तिष्क की, हर चीज की, मन में भी जान नहीं, बिल्कुल ऐसे एकदम लुल पुल होकर रह रहे हो। घर पे हरा पेंट नहीं कराना, घर पे हरा पेंट, वाइट, एकदम वाइट पेंट भी नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अगर हरा पेंट है थोड़े से पैसे खर्चा करो और ये हरा पेंट आप हटाएं ना, तो प्योर वाइट कलर। अगर चंद्रमा खराब है, डिप्रेशन का माहौल, ये सारे सिम्टम जो बताए हैं, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ना हरा रंग ना प्योर वाइट रंग, वाइट, या इट लुक्स रॉयल, but it looks royal, but then you see what that white color is going to do with you. I don't care what people says, I am telling you this, mark my words। हरा पेंट हटाओ, आपका नाम मन अजीब सा, कुछ सुकून मिला आपको तो देखो। फिर हवन बताती हूं, हवन भी बता देती हूं फटाफट। आंवला होता है, आंवला, आंवले को आप दूध के साथ भिगोकर, बेशक छोटा छोटा काट लें कोई बात नहीं, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए, सूखा वाला आंवला नहीं, ठीक है ना। आंवले को के छोटे छोटे पीसेस करके दूध के साथ डुबोकर उसका हवन करना शुरू करो, उसका हवन करना शुरू करो। मंत्र वही रहेगा, ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा, ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। आप देखो, आप देखेंगे ये जो आपकी स्किन की भी प्रॉब्लम आ रही है ना, एकदम से ध्यान आ गया, चेक योर ग्रीन कलर, वो आपका ग्रीन कलर तो नहीं हुआ पर पड़ा दीवारों पे। कैसे पता चले चंद्रमा खराब है, ये तो बता ही दिया। घर की नालियां भी अगर जाम हो रही हैं, इस लेफ्ट आई में आपको हमेशा दिक्कत रहती है, माँ को हमेशा कष्ट देखा है, माँ हमेशा कष्ट में रही है, दुख में रही है, पेन में रही है, तो ये सारे सिम्टम ही तो बता रही हूँ। अगर पथरी नहीं भी है तो सिम्टम यही है, सीधी बात है, ठीक है जी। चलो भाई, है ना, मजा आया। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।